देखिए, पहली बार है आज़ाद भारत में कि पहली बार जो बौद्धिस्ट है वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। इससे पहले कभी भी बौद्धिस्टों ने कभी भी इस मनुवाद से अपना अधिकार नहीं मांगा। जिस तरीके से इन जो हमारे मनुवादी लोग हैं, जो ब्राह्मण वहाँ पंडा बैठे हुए हैं हमारे बौद्ध विहार में, तो इस बार लड़ाई आर पार की होगी। आंदोलन कितना भी लंबा चले, साल हो, 2 महीने हो, 2 साल हो, 6 महीने हो, हम वो अपना अधिकार लेकर रहेंगे जो हमारी राष्ट्र की धरोहर है। और देखिए, वो नॉर्मल नहीं है। भगवान बुद्ध को मानने वाले इस देश में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। और सबसे पहले तो ये कि जो यहाँ का प्रधानमंत्री है और सबसे बड़ी जो मेरा अमीर खानदान से आती है, अंबानी की पत्नी, वो सीधा सीधा कहती है कि मैं भगवान बुद्ध की अनुयायी हूँ और मैं भगवान बुद्ध के देश से आई हूँ। तो हम अपील करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री से, जिस तरीके से आप बाहर जाके अमेरिका में जब आप जाते हो तो सीधा कहते हो मैं भगवान की बुद्ध की धरती से आया हूँ और मैं भगवान बुद्ध का अनुयायी हूँ। हमने दुनिया को शांति दी है, हमने दुनिया को बुद्ध दिया है, हमने दुनिया को युद्ध नहीं दिया। तो हम अपील करते हैं, अगर हमारा प्रधानमंत्री इस तरीके से भगवान बुद्ध का प्रचार पूरे देश में, पूरी दुनिया में करता है, तो हमें ईमानदारी से प्रधानमंत्री से अपील है कि वो जो हमारा बुद्ध विहार है वो हमारे भिक्खु संघ को सौंप दिया जाए, जिसमें वो मनुवादी बैठे हुए हैं। अभी क्या दिक्कत है? अभी भी तो 4 बौद्ध है, 4 हिंदू हैं उसमें। देखिए, दुनिया के किसी भी धार्मिक स्थल में आप देखिए, जो मक्का मदीना में जो मुस्लिमों का है, वहाँ सारी जो कमेटी है केवल माइनॉरिटी की है, मुस्लिमों की है। आप जाइए सोमनाथ में, आप जाइए राम मंदिर में, जितना भी राम मंदिर में जो 9 लोग हैं, 9 लोग में हिंदू हैं। एक भी वहाँ आप जाइए, उसमें जितने भी हमारे चर्च हैं, चर्च में क्या होता है, चर्च में जितने भी हैं सारे पादरी होते हैं, एक भी वहाँ पे नॉन पादरी नहीं होता है। तो ऐसा बुद्ध विहार में क्या है, केवल बुद्ध विहार में आपने 4 हिंदू क्यों घुसड़े उसके अंदर? हम उसी का विरोध करते हैं। जो 1949 का जो बीटी एक्ट है, हम उसका घोर विरोध करते हैं, क्योंकि जब 1950 को संविधान लागू हो गया तो वो एक्ट अपने आप ही खत्म हो जाता है। जिस तरीके के वहाँ की सरकारों ने उस एक्ट को बचा के रखा है, तो वहाँ की सरकार जो मनुवादी सरकार है, ये कान खोल के सुन लें, उस एक्ट को अब हमेशा के लिए बर्बाद, उसको खत्म करके छोड़ेंगे। कैसे खत्म होगा? तो बिहार सरकार करेगी ना उसको। आंदोलन चल रहा है, बिहार सरकार भी घुटनों पे आएगी। आंदोलन तो कई बार पूरे इसको लेकर नहीं हुआ, ये पहली बार है, केवल पहली बार है। पूरे भारत में हर कोने में जगह जगह में रैलियां निकल रही हैं, दुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, और इस बात को लेके लोगों में आक्रोश है। वो अपना बौद्ध जो हमारा जो अधिकार है, वहाँ पे जो भगवान बुद्ध की जो कर्मस्थली है, जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो उसे लेके छोड़ेंगे। और इस बार बौद्ध पहली बार जागे हैं। पर हिंदू कह रहे हैं हमारी आस्था का सवाल है ना वहाँ पर। हिंदू की आस्था जो है वहाँ नहीं है, हिंदू की आस्था है राम मंदिर में। नहीं होता वहाँ पर। पिंडदान गलत है, बहुत गलत तरीके से पिंडदान जो करा रहे हैं वो भी अनैतिक है, और वो पिंडदान वो हो ही नहीं सकता। भगवान बुद्ध ने कभी भी हो रहा है ना, देखिए गलत हो रहा है ना, उसी का तो विरोध हो रहा है। जो चीज गलत हो रही है उसी का विरोध कर रहे हैं हम लोग, और ये विरोध बढ़ता जा रहा है। 22-25 दिन से हमारे बौद्ध भिक्खु अशोक लामा जी और उनकी पूरी टीम वहाँ पे आंदोलन कर रही है और वहाँ पे बैठी हुई है, और ऐसी नहीं बैठी है, बहुत मजबूती से बैठी हुई है। और हम अपील करते हैं राष्ट्रपति से, कि राष्ट्रपति भी हमारी है, हम अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इस पर स्वतः संज्ञान ले, और जो भी मनुवादी पाखंडी लोग उसमें कब्जा करके बैठे हुए हैं, क्योंकि किसी के धर्म पे कब्जा करना, किसी के भी धर्म की आस्था से खेलना, ये बहुत बड़ा अपराध है। वो भी आस्था रखते हैं ना, देखिए आस्था उनकी राम मंदिर में है। आप जाइए बनारस में, गौतम बुद्ध में आस्था है। गौतम बुद्ध में आस्था हो तो जितने भी मंदिर हैं, हिंदुओं के जितने भी मंदिर हैं, चाहे राम मंदिर हो, चाहे सोमनाथ मंदिर हो, चाहे 4 धाम है, वहाँ पे भगवान बुद्ध की स्थापना कर देनी चाहिए, और उन लोगों को पंचशील दे देना चाहिए। अगर हमारे मोदी जी पंचशील अपना लें, हमारे जितने भी वहाँ पे जितने भी पंडित बैठे हुए, जो पुजारी बैठे हुए, अगर वो पंचशील अपना लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अडॉप्ट कर लीजिए भगवान बुद्ध को, लेकिन पंचशील लीजिए, अष्टांग मार्ग लीजिए, जो शांति का मार्ग है, आप उस पर आइए, हम भी कबूल करेंगे ना। हम देखें आपका कितना बड़ा दिल है। भगवान बुद्ध को केवल आप लूटने का जरिया बना रहे हो। आप राम मंदिर में स्थापना कीजिए ना भगवान बुद्ध से, अगर आपको इतना प्यार है, क्यों नहीं करते? सोमनाथ मंदिर में क्यों नहीं? जो आपका तिरुपति बालाजी मंदिर है उसमें इतना भला कीजिए ना आप स्थापना। आपके जितने मंदिर हैं, अगर भगवान बुद्ध को आप ना इष्ट मानते हो, देवता मानते हो, और कहते हो कि मतलब विष्णु के 9वें अवतार हैं, तो हर मंदिर में रखिए ना उनको। क्यों रखा हुआ है दूर, क्यों रखा हुआ है दूर, बताइए। तो क्या इस आंदोलन को कोई नतीजा निकल पाया? क्योंकि बड़े नेता तो कोई साथ आ नहीं रहा। देखिए, नेताओं की जरूरत नहीं होती आंदोलनों को। SC/ST एक्ट में कोई नेता नहीं था, रविदास मंदिर में कोई नेता नहीं था, 13 पॉइंट रोस्टर में कोई नेता नहीं था, किसान आंदोलन में भी कोई भी नेता नहीं था। ये सब जमीनी लड़ाई लड़ी गई है, और सारे लोगों ने मिलकर लड़ी है। और जब ईमानदारी से लड़ाई भी कोई मतलब लड़ी जाती है, तो उसका फाइनल भी रिजल्ट अच्छा होता है। तो हमारे जितने भी लोग हैं, वो एक बड़ा आंदोलन की तैयारी हो रही है। और पूरा बौद्ध में जो बिहार है, जो बौद्ध गया है,
आने वाली बुद्ध पूर्णिमा को वहाँ लाखों लाखों करोड़ लोग पूरी दुनिया से आ रहे हैं। और आंदोलन इंडिया में नहीं हो रहा है, आंदोलन अमेरिका में हो रहा है, जापान में हो रहा है, थाईलैंड में हो रहा है, वियतनाम में हो रहा है। जितने भी बौद्धिस्ट कंट्री है 40, वहाँ डेली आंदोलन हो रहा है और आवाज़ उठ रही है। ये आवाज़ बाहर तक जा रही है। सरकार करेगी ना, बीटी एक्ट को तो रद्द देखिए, संशोधन जो भी हो। तो हम भी बिहार सरकार से कराएंगे, प्रेशर डाल लेना। बिहार सरकार पे अब तक किसी ने प्रेशर नहीं डाला है। ये पहली बार है कि बिहार सरकार प्रेशर होगा। और जो नीतीश कुमार है घुटनों पाएंगे। कौन से? तेजस्वी यादव आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? तेजस्वी यादव बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? टाइम देख रहे हैं, बोलेंगे, सब आएंगे। सब जब भीड़ दिखाई देती है ना, जब पब्लिक का डंडा दिखाई देता है। बिहार में आने वाला इलेक्शन है, बहुत बड़ा मौका है। बहुत भिक्षु भी 2 भागों में बढ़ गए ना इस मामले को लेकर। देखिए बहुत भिक्षु 1000 भागों में बढ़ जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे भाई मिलेंगे, सारे भाई मिल रहे हैं। देखिए छोटे छोटे तालाब तलिया जो होती है ना, लास्ट में जाके ये समुद्र में मिल जाते हैं। लास्ट में समुद्र में मिलेंगे। और जितने भी भारतीय बौद्ध सभा बनी हुई है, ये सारी की सारी लास्ट में एक ही बात कर रही है कि हमें वहाँ पे मुक्त चाहिए। हमारा जो बौद्ध वहाँ पे बिहार है, मुक्त चाहिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था से। तो कोई बात नहीं, जितने भागों में बैठ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी आस्था का क्या होगा? किसकी आस्था का? जो वहाँ पूजा पाठ करते हैं, पिंडदान करते हैं। उनकी आस्था है, राम मंदिर है तो सही। इतने सारे मंदिर हैं भारत में उनके। आप जाइए, आस्था मनाइए, कौन रोक रहा है आपको? आप जाइए ना सोमनाथ के मंदिर में। मामला पैसे का है क्या पूरा? जो केवल पैसे का है कि जो बड़ा चंदा दुनिया से आता है। जो 40 देशों के लोग वहाँ आते हैं, हर साल आते हैं बुद्ध पूर्णिमा को। और वह टूरिज्म चलता रहता है, उसको लूटने के लिए जिस तरीके से वहाँ ब्राह्मणवाद की व्यवस्था की है, तो केवल चंदे की लड़ाई है। चंदे की लड़ाई की वो लड़ने के लिए वहाँ बैठे हुए। बाकी आस्था तो भगवान बुद्ध में है नहीं। आप देखिए रामभद्राचार्य ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था भगवान बुद्ध ने इस देश को 200 साल तक नपुंसक बना कर रखा, 200 साल पीछे कर दिया। ये तो रामभद्राचार्य के लिए वो है, लैंग्वेज है, ये मैं नहीं कह रहा। तो जिस आचार्य की लैंग्वेज ऐसी हो, भगवान बुद्ध का क्या सम्मान करेंगे वो लोग? हम अपील करते हैं भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से कि इस पर स्वतः संज्ञान ले। और जो देश में माइनॉरिटी है, जो भगवान बुद्ध में आस्था रखते हैं, जो धम्म में, संविधान में आस्था रखते हैं, वो उनकी आस्था का ध्यान में रखते हुए खुद मतलब संज्ञान ले और इस पर कानून में एक ना बदलाव करें। यहाँ पर बिहार में तमाम बाबा पहुँच गए हिंदू राष्ट्र बनाने के। नकली बाबा हैं, फ्रॉड हैं, उन्हें कुछ नहीं आता है, लूटने के नाम पे गए। और उन बाबाओं का वहाँ कुछ नहीं होने वाला है। 2 दिन रुकेंगे, भाग आएंगे। 2 दिन रुकेंगे, भाग आएंगे। वो तो सब गुंडे हैं, वो बाबा नहीं है, गुंडे हैं। तो ये आंदोलन परवान चढ़ेगा, डेफिनेट चढ़ेगा। जब आप जैसे लोगों का साथ मिलेगा, इतने सारे हमारे सारा मीडिया है, पूरा चढ़ेगा। और एक दिन ऐसा आएगा, हमारा भगवान बुद्ध बिहार वापस हमें आएगा, वापस मिलेगा।